वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी, मैं 3 माह में राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, लेकिन ये 4 साल गुजरने जा रहा है। अभी देख सकते हैं हमारे पीछे सहायक अध्यापक जो है विधानसभा के पिछला गेट पर धरने पर, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और रस्सी बना करके रोके हुए हैं किसी भी तरह से विधानसभा एंट्री न किया जा सके। इसको लेकर के हम लोग बैरिकेड लगा हुए हैं। देखते हैं तो क्या हो रहा है। देखिए, हम लोग आए थे विधानसभा घर में और यही हेमंत सोरेन सरकार चुनाव के समय वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी, मैं 3 माह में राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, लेकिन ये 4 साल गुजरने जा रहा है और अभी तक इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इनके पास शिक्षा विभाग भी है। हम लोगों ने कई एक बार वार्ता करने की बात की, लेकिन ये बात नहीं की। आज परिणाम है कि आक्रोशित राज्य के 62,000 पारा शिक्षक मैदान में उतर गए। महिलाएं भी बैठ गई है, क्या करना है रोड पर जमीन पर जाकर खेत पर बैठ अभी किनको बुला रहे हैं? अभी आप विधानसभा से जो भी विधायक हैं सत्ता पक्ष के, उनका स्वागत करेंगे फूलमाला से, और नहीं तो फिर हम लोग सब लोग उनका विरोध करेंगे। 2024 पारा शिक्षक एमएलए बनकर आएगा यहाँ पे। तब अब पारा शिक्षक एमएलए बनेंगे, ये बड़ा बात खुल करके सामने आ रही है कि अगर अभी सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो पारा शिक्षक के एमएलए एमपी सारा चीज बनेंगे। ये नगाड़े के साथ आए हुए श्याम लहारी प्रजापति जी सहायक अध्यापकों के समर्थन में आए हुए हैं। सालों से लगातार ये धरना पर है, अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। देखिए, हम सबसे पहले अपने पार्टी की तरफ से इनका समर्थन करते हैं और हम आपको ये बता दें कि जिस लंबे अरसे से इस झारखंड राज्य के धरती में पारा शिक्षक संघ जो आंदोलित है, ये बहुत ही गंभीर विषय इस राज्य की सरकार के लिए है। किसी भी राज्य में इतने लंबे अरसे तक कोई आंदोलन किसी मांग को लेकर नहीं चला, तो झारखंड प्रदेश के अंदर जो हेमंत सरकार और इसके पहले भी जो पूर्व सरकारें रही हैं, इतने लंबे अरसे से 20 साल से पारा शिक्षक आंदोलित है, और वो भी वेतनमान वृद्धि के लिए। वेतनमान वृद्धि इनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इनके मौलिक अधिकार को नहीं मानना ये बिल्कुल संविधान के विपरीत है, क्योंकि जिस देश में, जिस सत्ता शासन में संविधान के आधार पर तंत्र स्थापित है और उस तंत्र से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और मौलिक अधिकार पर विचार करने का जो विषय है वो कानून के मंदिर में होता है। और जो विधानसभा भी चल रहा है, जहां विधान बनाने की बात है, ऐसे विधानसभा में इस पूरे राज्य के इतने व्यापक आबादी वाले जो पारा शिक्षक संघ के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर सरकार को कोसने का काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि इस राज्य में अब सरकार जो है बिल्कुल जो है निरंकुश हो गई है, वो बिल्कुल निरंकुश होकर विधि का विपरीत काम कर रही है, मेरा मानना है। ये सैलरी देने का वैधानिक तरीका जो सरकार नियमावली बना सकती है, किस तरीके से बना करके देखिए, बात क्या है कि झारखंड में नियमावली की यदि बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि बिहार राज्य के नियमावली अभी यहाँ पर जो है प्रभावी है। बिहार राज्य में जो शिक्षकों का नियमावली बना, उसमें क्या था? उसमें था कि उनका वेतनमान का वृद्धि हुआ, उसमें पीएफ यानी जो भी वैधानिक बातें हैं उस नियमावली में नीत है। तो उसी का तर्ज पर यदि झारखंड में पारा शिक्षकों का यदि प्रभाव बनाया जाए और उस नियमावली को लागू किया जाए तो हमको लगता है इनके हित की जो है सो बढ़िया भला हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती है कि पारा शिक्षकों का कोई बिहार सरकार की नियमावली इनके ऊपर प्रभावी हो। तो हमको लगता है इस प्रकार ये मान लीजिए कि राज्य सरकार इनके मांगों पर गंभीर नहीं। मेरा मांग है कि जितना जल्द हो सके ऐसे मौलिक अधिकारों पर राज्य सरकार विधानसभा में
चर्चा करावे और इनके मांगों पर त्वरित कार्रवाई करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम इनके समर्थन में मैं आज पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं, सामने से सरकार नहीं खुल रही है। देखिए, हम लोगों के लिए दरवाजे कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे तो विधानसभा करते जाएंगे, लेकिन एक शिक्षक की मर्यादा में रहते हुए प्रशासन की बात को मानते हुए हम लोगों ने समाज स्तर पर आया है। हम लोगों के साथ जो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय वादा किया था, उस वादा को याद कराने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। राज्य के सहायक अध्यापक बहुत बार उन्होंने ठगा है, लेकिन वेतनमान जैसे मुद्दे को सरकार के द्वारा पहल नहीं की जाती है। आज तो हम लोगों का एक टेलर है, विधानसभा सत्र चल रहा है, आपको पता होगा कि विधानसभा सत्र के अंदर हंगामा भी विधायकों के द्वारा हुआ है। तो आज हम लोग ये बताने हैं, मैं अपनी उपस्थिति आपके विरोध में दर्ज कर रहा हूँ। यदि आप मेरी बात जल्द नहीं मानते हैं तो 28 तारीख से राज्य के तमाम सहायक अध्यापक अपनी पत्नी के साथ डेरा डालो कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री आवास रोक रही है। विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर सहायक अध्यापकों को जो है सो रोकने का काम कर रही है सरकार। हमारी मांग, हमारे अधिकार को छीनने का कोशिश कर रही है। यही हेमंत सरकार जब चुनाव में थी तो हर चुनाव सभा में यह कह रही थी कि हमारी सरकार बनी तो आपको 3 माह के अंदर सभी सहायक अध्यापकों को हम वेतनमान स्थायी कर देंगे, अधिकार देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन क्या हुआ, 4 साल बीत जाने के बाद भी सहायक अध्यापक अपने अपने घरों में रह करके, अपने विद्यालयों में रह करके बच्चों को पठन पाठन का कार्य करवाया है। मेहनत करके जो झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था उसको ऊपर ले गया, लेकिन अभी तक यहाँ के जो शिक्षक सहायक अध्यापक हैं तो बिल्कुल अपना जीवन यापन अपने मार्ग पर नहीं कर पा रहे हैं। वेतनमान तो दूर, सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम वेतनमान को लेकर के एग्रेसिव है, अपनी मांग को लेकर के उनका वादा जो किया था उन्होंने उस वादा को पूरा करें, यह हम विधानसभा में कहने आए हैं। मेरा मांग जायज है, वेतनमान हमें मिलना चाहिए। वेतनमान मेरा अधिकार है, मेरा सम्मान और स्वाभिमान है। हमने वेतनमान के लिए 2018 में ही मोहल्ला में 26 साथियों ने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। उस कुर्बानी को पूरा करने के लिए, वेतनमान के सपनों को पूरा करने के लिए अगर हजारों साथियों को कुर्बानी देना पड़े तो हेमंत सरकार के कार्यकाल में ही अपनी कुर्बानी देने के तैयार है। हम करने वाले में नहीं है। हम हटवार जेल भी गए थे, हटवार जेल से निकलने के बाद भी रिपोर्ट आपको काला धंधा दिखाया, वो हम लोग वो चीज है। और मैं बता दूं, जिस राज्य में, जिस देश में अगर शिक्षक अगर आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उस राज्य और देश का, उस राज्य का कल्याण नहीं है। ये हेमंत सरकार को समझना चाहिए। आप हमें सम्मान दीजिए, हम अपना जी तोड़ मेहनत करके हम इस शिक्षा व्यवस्था को ऊपर ले जाएंगे। हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। सुमन कुमार, अध्यापक संघर्ष मोर्चा, राज्य सहायक अध्यापक काफी संख्या में लोग विधानसभा किन जिलों से आए हैं? सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की 24 जिला से आज लोग आए हुए हैं और वेतन मांग की जो लड़ाई है आज 20 वर्षों से है, उसी मांग को आज हम लोग लेने के लिए आए हैं। कितना लंबा समय से आपका संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्या आप मानते हैं? ये सरकार, ये हमारी वेतन मांग की जो लड़ाई है आज 20-22 वर्षों से हम लोग वेतन मांग की लड़ रहे हैं। और हेमंत सरकार चुनाव से आने से पूर्व में इन्होंने वादा किया था, आज उसी वादा को हम लोग इनको याद दिलाना है। छोटन प्रसाद राम, धनबाद।